गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूं। तो एक्चुअली अर्नब के एग्ज़ाम अभी ये मंथ में आ रहे हैं, तो पीछे हम लोग गांव में चले गए थे। और अभी अर्नब लास्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा बीमार था, वॉमिटिंग हो रहा था उसको, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। स्टडी ऑलरेडी लेट है। अर्नब, गाड़ी का साउंड मत करो। तो और भी ज़्यादा स्टडी थोड़ा डिले है, मेरे लिए प्रिपेयर करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज़ फर्स्ट टर्म में बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है, तो उसी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। हो सकता है ये मंथ में बहुत कम वीडियोस आएंगे। तो एक और मुझे अपडेट आप लोगों को देना है कि मैं फिर से अर्नब की शैडो टीचर बन के क्लास में बैठ रही हूँ अभी। तो ये स्कूल से ही हम लोगों को सजेशन दिया स्कूल में, क्योंकि अर्नब को एकेडमिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था स्कूल में। स्पेशली उसको राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। अर्नब राइटिंग का बहुत ट्राई कर रहा है, जैसा कि वो रोज़ घर पे लिख के आता है। तो मैं भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही थी कि उसको जो ब्लैक बोर्ड है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। कैसे मुश्किल आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। वो लिखता ठीक है, करेक्ट लिखता है, आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है कि समटाइम जैसे ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है, तो बीच में टीचर कई बार लाइन लगा के हाफ इधर लिखते हैं और पार्ट करके इधर लिखते हैं। तो अर्नब भी क्या करता है, एक ही पेज पे लाइन मार देता है जैसे टीचर ने उसको किया होता है। तो उसका गलती नहीं है, जैसे वो घर पे ब्लैक बोर्ड पे एज इट इज़ कॉपी करता है, तो स्कूल में भी वो वैसे ही कर रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था गाइस कि जैसे फर्स्ट पीरियड मैथ का है, तो अर्नब क्या करता है, मैथ का बुक खोल के उसके बाद कोई बुक नहीं खोल रहा था, मैथ बुक्स में ही सारे सब्जेक्ट का लिख के आ रहा था। तो और समटाइम क्या होता है कि वो कहीं भी लिख देता है, बुक के बीच में जाके कहीं भी लिख दे रहा है। उसको वो आइडिया भी नहीं हो रहा है कि ये न्यू पेज जहाँ पे लास्ट आपने छोड़ा था उसके आगे लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें मैं घर पे ऑब्जर्व कर रही थी, और मैं भी सोच रही थी कि एक बार स्कूल से रिक्वेस्ट करें कि बीच बीच में जाके मैं थोड़ा सा अर्नब को वहाँ जाके ट्रेनिंग दूँ कि आपको क्या करना है। बिकॉज मुझे पता था कि अर्नब को आइडिया नहीं हो रहा है कि जो हिंदी टीचर है कौन है और इंग्लिश टीचर कौन है, थोड़ा सा उसको वो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी। तो एकेडमिक में अर्नब को असिस्ट करने के लिए HM मैडम ने हम लोगों को सजेशन दिया कि बीच बीच में आके आप बैठो और थोड़ा ट्रेनिंग देखो, ताकि वो प्रॉपर तरीके से राइटिंग कर पाए। तो टीचर्स ने हम लोगों को बोला कि वो रीडिंग भी करता है, राइटिंग भी करता है, कम्युनिकेशन भी उसका है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव जो एटीट्यूड था स्कूल का, जिसका मैं प्रेज़ करूंगी। बिकॉज मैंने 3 स्कूल चेंज किए हैं, ये 3rd स्कूल है अर्नब का। तो मैं बोलूँगी कि जो प्रीवियस 2 स्कूल थे वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था गाइस, और ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पे हमको बिल्कुल पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। इतने महीनों में एक बार भी अर्नब का कंप्लेंट हम लोगों को स्कूल ने नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि अर्नब वर्बल स्ट्रीमिंग करता है स्कूल में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो लेकिन स्कूल ने हम लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं किया इस बारे में। तो एक और बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्लास में एक और स्पेशल चाइल्ड भी है, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस तो नहीं कर सकती हूँ, करना भी नहीं चाहिए प्राइवेसी पर्पज़ के लिए। तो थोड़ा प्रॉब्लम एकेडमिक में अर्नब को ज़्यादा आ रहा था इस चीज़ में, लेकिन मुझे स्कूल में अलाउ किया तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्या करूँगी कि आई थिंक फर्स्ट 2 वीक्स में मैं था, हाँ बैठो बैठो, आ रही हूँ मैं, उधर सोफे पे बैठो। फर्स्ट 2 वीक्स में तो मैं थोड़ा रेगुलर सोच रही हूँ, रेगुलर करने के लिए, ताकि अच्छे से उसको हैबिट हो, अच्छे से मैं उसको बता सकूँ कि अभी इंग्लिश टीचर आ रही है तो इंग्लिश बुक खोलो, हिंदी टीचर आ रही है तो हिंदी बुक खोलो। तो उसको मैं उसी तरह से गाइड कर रही हूँ। पहले तो मैं बता दूँ कि अभी जो मैं अर्नब के साथ जा रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं चुपचाप साथ में बैठी रहती हूँ। बट अर्नब सब कुछ अकेले कर रहा है, उसको मैं इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ कि अभी हिंदी टीचर आ रही है तो हिंदी बुक खोलो। वो प्रॉपर राइटिंग कर रहा है अभी, बिल्कुल कोई बिहेवियरल इश्यूज उसका नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मेरे लिए बैठना अभी मुश्किल होता है, बिकॉज एज के साथ थोड़ा सा फिजिकली बहुत प्रॉब्लम होता है स्कूल में बैठने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे अर्नब को वो छोड़ूंगी, अल्टरनेट डे में स्टार्ट करूँगी, उसके बाद धीरे धीरे बीच बीच में बैठूँगी, ताकि अर्नब फुली इंडिपेंडेंट हो सके। तो एक और चीज़ मैं आपको लोगों को बता दूं जो मुझे भी पता नहीं था, जैसे HM मैडम ने बताया कि हायर क्लासेस में भी कुछ स्पेशल चाइल्ड हैं, तो लेकिन वो अभी तक अल्फ़ाबेट्स तक वो उनको लिखना नहीं आता है गाइस। तो वो चीज़ भी मुझे हैरान कर देने वाली लगी कि मतलब इसी तरह से, हालांकि वो बच्चे पूरा दिन वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है।
अगर बच्चा लिख भी नहीं रहा है उसके बाद भी आप पूरा दिन बच्चों को स्कूल में रख रहे हो, आप तो जो लर्निंग का टाइम है स्कूल में ही पूरा दिन वेस्ट जा रहा है, आप और क्या सिखाओगे उनको? ना लैंग्वेज आ पाएगा, ना एकेडमिक आ पाएगा। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ कि अगर राइटिंग नहीं आ रहा है या आ भी रहा है तो भी हाफ डे ही रखो स्कूल में, बिकॉज सब कुछ एकेडमिक ही नहीं है, सब कुछ स्कूल ही नहीं है, और बहुत कुछ सिखाना होता है हम लोगों को अपने बच्चों को। तो उसके लिए हम लोगों को टाइम चाहिए, और टाइम के साथ साथ गैप भी चाहिए, बिकॉज हम लोग बच्चे को रेगुलर पूरा दिन लर्निंग में तो नहीं लगा सकते हैं। तो एक तो बच्चा पूरा दिन बैठ बैठ के थक जाएगा। तो वो चीज़ें मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और आज मैं फिर बोल रही हूँ। तो HM मैडम ने ये चीज़ हम लोगों को बोली कि उन बच्चों को तो शैडो करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अभी तक वो राइटिंग तक नहीं करते हैं। तो अर्नव राइटिंग रीडिंग करता है, तो हम लोग चाहते हैं कि अर्नव और अच्छे तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैरी ऑन कर पाए, एकेडमिक को कैरी ऑन कर पाए। तो अर्नव को वो साफ दिखता है कि जो स्कूल है वो पूरी तरह से सपोर्ट करना चाह रहा है कि अर्नव और भी अच्छे लेवल पे जाए एकेडमिक में, जिसकी मैं प्रेज़ करूँगी। हमेशा ऐसे स्कूल्स की हम लोगों को प्रेज़ करनी चाहिए जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक सच्चे मन से ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जितना रिलीफ मुझे स्कूल में मिला उतना रिलीफ मुझे कहीं नहीं मिला गाइस। टीचर्स भी इतने अच्छे हैं, HM मैडम खुद इतनी अच्छी हैं। तो मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ कि अर्नव को फाइनली एक ऐसा अच्छा स्कूल मिला। तो फाइनली मैं अभी अर्नव के साथ जा रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अर्नव कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अर्नव मेरे साथ फुली बैठ के वो पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करता है। और मैंने देखा कि घर पे जैसे अर्नव लिखता है तो घर पे अर्नव पिल्लो रखता है गोदी में और फिर उसके ऊपर राइटिंग पैड रख के लिखता है, तो उसका राइटिंग बहुत सुंदर आता है। लेकिन स्कूल में जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आगे वाला जो डेस्क होता है उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हैंड का पोजीशन अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। समटाइम्स वो उठ के लिखने की कोशिश करता है, खड़ा हो जाता है, खड़े होकर लिखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो राइटिंग उसका अच्छे से नहीं आ रहा है। हालांकि जो वो लिखेगा वो आप क्लियरली पढ़ पाओगे कि क्या लिखा है, साफ लिखता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि उसमें थोड़ा सा मुझे हैंड का पोजीशन बनाने में उसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा स्कूल में। और डेफिनेटली बाकी बच्चों के बीच में भी जो बॉन्डिंग मुझे बनाना है उसके लिए भी मुझे टाइम मिल रहा है। तो कल तो एक एक्सरसाइज का क्लास भी था, टीचर्स ने बहुत अच्छे से मेडिटेशन करवाया, तो अर्नव ने वो सारे स्टेप फॉलो किए। तो ये सब चीज़ें जो थी वो पहले नहीं थी गाइस। पहले जब मैं फर्स्ट क्लास तक बैठती तो फिर भी मुझे अर्नव को थोड़ा टैकल करना पड़ता था, बीच बीच में अर्नव प्रॉब्लम करता था, एक्सरसाइज में तो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता था। लेकिन अभी अर्नव को अगर इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिए जा रहे हैं तो वो प्रॉपरली सब कुछ फॉलो करता है। तो एक तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। तो फाइनली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आपको दिख रहा है, मुझे ये चीज़ बहुत दिनों से दिख रही थी कि अर्नव को राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे पहले ही स्कूल में जाके बात करना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि शायद टाइम के साथ अर्नव कर पाएगा इस चीज़ को। लेकिन अभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही हम लोगों ने बोला कि क्या करना चाहिए, तो टीचर ने बोला कि हाँ हम लोग आपको अलाउ कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा उसको ट्रेन करो स्कूल में भी जाके, क्योंकि उनको पता है गाइस कि वो लिखता है। आई थिंक उनके पास चैनल भी है, तो वीडियोज़ में भी शायद उन्होंने देखा होगा कि अर्नव घर पे कितने अच्छे से लिखता है। तो ये सब बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कहीं बाहर से सोसाइटी से या स्कूल से सपोर्ट मिलता है, डेफिनेटली शायद मैं लकी हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि फ्यूचर में सब स्कूल्स में सारे ऑटिस्टिक बच्चों को ऐसा ही सपोर्ट मिले। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी गाइस। एक साल लगा, 2 साल लगे रीडिंग प्लस माइनस में। मतलब अर्नव तो स्टार्टिंग में ऐसे बैठा था कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं, लेकिन फाइनली वो चीज़ें हुई गाइस। तो इसलिए आज मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है कि आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, 1 साल के बाद ज़रूर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो आप ट्राई करते रहिए गाइस, ट्राई करते रहिए, सब कुछ होता है। गिव अप नहीं करना है बस। और एटलीस्ट आपके दिमाग में हमेशा ये तसल्ली रहती है कि हाँ मैंने फुल एफर्ट्स मारे हैं तो मैं कामयाब ज़रूर होऊंगा। और दुख भी नहीं होता है कि हाँ मैंने एफर्ट्स नहीं किए,
तो अगर आप एफर्ट्स नहीं, ऐसा एक्चुअली सब बच्चे सब पेरेंट्स के साथ होता होगा। जब हम लोग किसी चीज़ को गिव अप कर देते हैं और हम लोगों को पता होता है कि इसका सोल्यूशन यही है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि इन बच्चों को जब तक हम लोग पार्क में नहीं लेके जाएंगे, पब्लिक में नहीं लेके जाएंगे, तब तक बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। हम लोगों को पता है कि वही राइट सोल्यूशन है, लेकिन फिर भी समटाइम्स हम लोग अपने दिल को समझाते हैं कि नहीं, पब्लिक पे मेरा बच्चा सबको परेशान करता है तो मुझे उसको नहीं ले जाना चाहिए। अपने आप को हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिविटी देते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि उसको मैं बाहर लेके नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसा मत कीजिए गाइस। जब आपको दिख रहा है कि राइट सॉल्यूशन यही है तो वही करो, ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि उसी से सही रिजल्ट मिलेगा। तो एटलीस्ट हम लोगों को खुद को एक्सक्यूज़ तो कभी नहीं देने चाहिए, और स्पेशली जब बात हमारी नहीं है, हमारे बच्चे की है, जिसको पूरी ज़िंदगी काटनी है, इस सोसाइटी के बीच में रहना है और जिसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे आप देखो, फिर से मुझे उसको शैडो करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँ कि इससे पहले मैं 4 इयर्स उसके साथ बैठ चुकी हूँ, आप देखो। और ये मेरी बदकिस्मती है कि उसके बाद 3 साल का गैप पड़ गया, कोरोना बीच में आ गया। अदरवाइज अर्नब अभी तक पूरा प्रॉपर राइटिंग कर रहा होता। फर्स्ट क्लास तक उसको राइटिंग नहीं आती थी गाइस। वो राइटिंग करता था लेकिन ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना उसको नहीं आता था। मैं ब्लैक बोर्ड से रीड करती थी फर्स्ट क्लास में, मैं ब्लैक बोर्ड से रीड करती थी और अर्नब लिखता था। और ये सही है कि उस टाइम पे भी उसकी स्पीड अच्छी थी, वो कवर अप कर लेता था। जितना टीचर ने एक क्लास में लिखा है तो मैं फटाफट बोलती थी और वो लिखता जाता था। तो आज तो अर्नब को ऑलरेडी मैंने वो चीज़ कवर अप कर ली। मैंने उसको घर पे ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना सिखा दिया। उसको वो प्रॉब्लम नहीं आती थी कि अभी मैं वहाँ लिख रहा था तो लिखने के बाद वो भूल जाए कि हाँ मैं कौन सी लाइन में लिख रहा था। हालांकि तब उसको वो प्रॉब्लम भी आती थी, लेकिन आज उसको वो प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप बोल नहीं सकते हो, तो उस चीज़ का मुझे दुख नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी बहुत एफर्ट किया, अभी मैं फिर से एफर्ट करूँगी तो हो सकता है ये चीज़ भी कवर अप हो जाए। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरे एफर्ट्स फेल हो गए। तो आज मुझे लगता है कि इस लेवल पे अगर मैं अर्नब के साथ बैठ रही हूँ, जहाँ पे अर्नब को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी है, अभी वो उसका अंडरस्टैंडिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा है। अभी वो इंस्ट्रक्शन को क्लियरली समझ पाता है कि मम्मी क्या बोल रही है, मुझे जस्ट बोलने का ज़रूरत पड़ रहा है और वो उसको फॉलो कर रहा है बैठ के। कुछ भी बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है। तो मैं तो कंफर्टेबल हूँ अभी क्लास में। जस्ट मेरा फिजिकल इशू हो रहा है कि क्लास में फिजिकली बैठना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आई होप कि विद इन 1 या 2 महीने के अंदर अंदर अर्नब फिर से फुली इंडिपेंडेंट हो जाए और फिर से लिखने लगे। तो और मैंने देखा कि वो बीच बीच में क्या करता था, मतलब जब मैं उसके साथ नहीं बैठ रही थी तो हाफ ही लिख के आ रहा था। वो पूरा भी नहीं लिखता था। जैसे क्या होता है, टीचर थोड़ा सा लिखता है, उसके बाद वो कुछ समझाते हैं तो उसका जो अटेंशन है वो हिल जाता है कि हाँ अभी टीचर रुक गया तो मैं भी रुक जाऊंगा। तो वो सब चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मुझे काम करना है। और ये चीज़ें मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में अर्नब को प्रॉब्लम आएगा। तो अभी पता चल रहा है और मुझे पता है सॉल्यूशन क्या है, तो मैं करूँगी उस चीज़ को। सो हो सकता है ये मंथ में बहुत कम वीडियो आए। टिल देन आप लोग भी लगे रहिए, मैं भी लगी हुई हूँ। तो आई होप अर्नब के एग्ज़ाम अच्छे से जाएँ। मुझे उसी में अभी मैं प्रेपरेशन में लगी हुई हूँ। काफ़ी ज़्यादा समय जा रहा है बिकॉज इससे पहले मैंने काफ़ी समय वेस्ट कर दिया, घर गए थे, बीमार था, तो अभी मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अर्नब के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।